एक महिला के जीवन का सबसे अनमोल मोमेंट होता है तब जब वो माँ बनती है। एक महिला की जिंदगी में वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा सुख होता है। लेकिन उसी महिला की जिंदगी में एक और बहुत बड़ी खुशी का मौका तब आता है जब वो दादी या फिर नानी बनती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसा अजीबोगरीब किस्सा शेयर करने वाले हैं जिसे जानकर आप काफी हैरान हो जाएंगे और आपके मन में सवाल उठेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पहेलियां नहीं बुझाते हैं और आपको बताते हैं आज के हमारे इस जरा हट के वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक माँ अपने ही बेटे की बेटी की माँ बन गई और इस तरह से वो न सिर्फ इस छोटी सी बच्ची की दादी बनी बल्कि उसकी माँ भी बनी। सिर घूम गया ना आपका? लेकिन ये कहानी ख्वाबों की नहीं बल्कि पूरी तरह से सच्ची है और ये कहानी है अमेरिका की। आपके दिमाग में छूटते ही ये बात आएगी कि अमेरिका में तो ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि अमेरिका में तो कुछ भी हो सकता है। रिश्तों की कद्र तो सबसे ज्यादा इंडिया में है, लेकिन अपने दिमाग को ज्यादा इधर उधर ले जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये मामला असल में है क्या। कहानी है अमेरिका के ऊटा प्रांत की, जहाँ पर नैन्सी हॉक नाम की एक महिला ने नवंबर 2022 में अपने बेटे की बेटी को जन्म दिया। अब इससे पहले कि आप इस बात को गलत दिशा में ले जाएं, हम आपको सच्चाई बता देते हैं कि इस रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल नैन्सी सरोगेसी के थ्रू अपने बेटे और बहू की बच्ची की माँ बनी। नैन्सी के इस फैसले में उनके बेटे और उनकी बहू दोनों ने न सिर्फ उनका पूरा साथ दिया बल्कि वो इस बात से काफी खुश भी हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? चलिए इसकी कहानी बताते हैं। नैन्सी की बहू कैम्ब्रिया साल 2021 में जुड़वा बच्चों की मां बनी थी, लेकिन इस डिलीवरी में उन्हें काफी मेडिकल इश्यूज आए। वो हिस्टेरेक्टोमी की शिकार हो गयी, जिसका मतलब है, अब आप अगर इस मेडिकल टर्म को नहीं समझते हैं तो चलिए हम आपको थोड़ी सी आसान भाषा में बता देते हैं। इस डिलीवरी के दौरान उनको जो मेडिकल इश्यूज हुए उसकी वजह से उनके गर्भाशय यानी यूट्रस को निकालना पड़ा, जिसका मतलब साफ था कि इसके बाद कैम्ब्रिया जिंदगी में फिर कभी मां नहीं बन सकती। 2 बच्चों के पैदा होने के कुछ साल बाद इस कपल को ये महसूस हुआ कि उन्हें तीसरा बच्चा चाहिए, लेकिन क्योंकि कैम्ब्रिया का यूट्रस ऑलरेडी निकाला जा चुका था, लिहाजा इन दोनों के लिए तीसरा बच्चा प्लान करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये दोनों ही चाहते थे कि किसी न किसी तरह से उनका तीसरा बच्चा इस दुनिया में आए। लिहाजा माँ ने बेटे और बहू की इस दुविधा को दूर करने के लिए खुद को सामने पेश कर दिया। कैम्ब्रिया की सास यानी नैन्सी ने सरोगेसी के थ्रू अपने बेटे और बहू के तीसरा बच्चा पैदा करने की इस इच्छा को पूरा करने के लिए खुद को आगे करने की इच्छा जाहिर की। लिहाजा फैमिली में बहुत जल्द इस बात को लेकर सबकी रजामंदी हो गई और उसके बाद 56 साल की उम्र में नैन्सी एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गईं। हालांकि नैन्सी ऑलरेडी 5 बच्चों की मां हैं और उसके बाद ये छठा बच्चा और वो भी सरोगेसी के थ्रू और वो भी 56 साल की उम्र में अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको एक्सेप्ट करना न सिर्फ काफी जोखिम भरा काम था बल्कि इसके लिए पूरे परिवार की रजामंदी हो जाना अपने आप में एक काफी जुनूनी डिसीजन लगता है। लेकिन ये परिवार इस जुनूनी डिसीजन के लिए तैयार था और इसके बाद अब ये जरूरी था कि नैन्सी के सरोगेसी के हिसाब से टेस्ट किए जाएं और ये जाना जाए कि क्या वो सरोगेसी के हिसाब से फिट हैं या नहीं। डॉक्टर्स ने नैन्सी की सरोगेसी के लिए सभी जरूरी टेस्ट किए और ये पाया कि नैन्सी सरोगेसी के हिसाब से पूरी तरह से फिट हैं। 56 साल की नैन्सी को सरोगेसी के हिसाब से फिट पाने के बाद डॉक्टर्स ने अपने अगले कदम की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने नैन्सी के बेटे बहू के स्पर्म और एग से बना भ्रूण नैन्सी के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। फिर 6 दिन के अंदर ही नैन्सी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। 9 महीने के बाद नैन्सी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया और इस तरह से उन्होंने अपने 32 साल के बेटे जेफ और अपनी 30 साल की बहू कैम्ब्रिया के तीसरे बच्चे को पाने की इच्छा को पूरा किया। इस पूरे मामले में नैन्सी के पति जेसन यानी कि जेफ के पिता की भूमिका काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से नैन्सी 56 साल की उम्र में अपने बेटे बहू की इच्छा को पूरा करने के लिए सरोगेसी का इस्तेमाल कर रही थी, ऐसे में जेसन की रजामंदी अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन जेसन ने अपने पूरे परिवार का साथ देते हुए नैन्सी को सरोगेसी के हर एक स्टेप पर पूरी तरह से मदद की। इस मामले में जेसन का कहना था कि मेरी बीवी की उम्र अधिक होने की वजह से हमें डर था
कि बच्चा सही सलामत पैदा होगा भी या नहीं, लेकिन ये सब कुछ सही रहा। माँ और बच्ची दोनों सेहतमंद हैं। नैन्सी और उनके पूरे परिवार के लिए ये अनुभव अपने आप में काफी अलग था और नैन्सी के इस एक्सपीरियंस के बारे में सुनकर एक बार तो आपने भी दांतों तले उंगली जरूर दबाई होगी। और जब हमने इस वीडियो को शुरू किया होगा तो जरूर आपको लगा होगा कि ये क्या नॉनसेंस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक परिवार जो अपने परिवार के हर एक शख्स के लिए उतना ही केयरफुल है जितना वो खुद के लिए है, वो इस दुनिया का सबसे प्यारा परिवार ही हो सकता है। नैन्सी ने जिस तरह से अपनी हिम्मत का सहारा लेते हुए अपने बेटे बहू की हर खुशी का साथ देने के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया, इस तरह के एग्जाम्पल्स तो शायद आपको इंडिया में भी देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अमेरिका जैसे देश में, जहाँ पर ये माना जाता है कि रिश्तों की कद्र उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से इंडिया में है, वहाँ पर इस तरह की घटना का होना अपने आप में काफी बेमिसाल है। आपको क्या लगता है? अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो वाकई अच्छा और नॉलेजफुल लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।